नमस्ते। जय हिंद मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हैं आप लोग? मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो दिल्ली पुलिस 2025 की आप तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और रोजाना लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी जिससे के बारे में हम लोग बहुत पहले बात कर चुके थे। शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी और बहुत धीरे धीरे आगे आके आज हम लोग इस टॉपिक पर आ चुके हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, प्रस्तावना या बोले प्रेम्बल। अब प्रश्न ये बनता है भैया, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इससे पहले हम लोगों ने संविधान निर्माण की बातें करी थी। इससे पहले हम लोगों ने संविधान की प्रक्रिया के बारे में बातें करी थी कि संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान की बातें कैसे हुई, सब कुछ। अब हम लोगों जब हमारा संविधान निर्माण हो चुका है, तो हम लोग संविधान के अंदर की बातों को कवर करेंगे आज। कि अब इससे जो आगे वाली सारी वीडियो में संविधान के अंदर की बातें होंगी। मतलब संविधान में जो चीजें लिखी हुई जिनके वर्णन है जिन चीजों का। बात करूं मैं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जब आप संविधान का पहला पार्ट खोलेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलती है। क्या मिलती है? प्रस्तावना, प्रेम्बल, ओके, उद्देश्य का। अब ये उद्देश्य का ही जो है संविधान के बारे में सारी चीजें बता देती है कि भैया इस संविधान में आपको आगे जो पढ़ोगे इसमें तो क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं, कितने प्रकार के आपको अधिकार मिलेंगे देखने को, कौन कौन से अधिकार होंगे, इन सब की चीजों के बारे में पहले ही आपको बता दिया जाता प्रेम्बल के अंदर। आर्टिकल्स नहीं है, आर्टिकल्स आप जब अंदर पढ़ोगे तो और जानोगे उसको। पर हम लोग बात करते हैं प्रेम्बल, जो कि संविधान को दर्शाता है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो यहां तक अगर आप रुके हो तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करें क्लास को। भाई पहले सब्सक्राइब करो, क्या करो? सब्सक्राइब करो पहले, फिर शुरू करते क्लास को। चलो, आई होप आपने कर दिया होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है पड़ी थी आपसे। यहाँ पे आप कॉपी पेन लेके बैठना, साथ में कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। अगर दोबारा कहने की आवश्यकता ना पड़े मुझे, समझे? दोबारा कहने की आवश्यकता ना पड़े मुझे कि भैया कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, क्योंकि आप खुद मैच्योर हो कि आपसे कहने की आवश्यकता दोबारा ना पड़े, कि आप अपने लिए समर्थ हो कि नहीं इस चीज के लिए कि हम बैठेंगे पढ़ाई करेंगे तो फिर कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में। अब मैंने कुछ ऐसी चीज बताई जिसको लिखना जरूरी है, तो फिर क्या करोगे आप? और जो मैं बता रहा हूँ वो तो साथ लिखना ही होता है यहाँ पे। तो मैथ में आप प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करते हो, जब आपकी थ्योरी क्लासेस चलती है तो उसमें लिखना ही होता है मेरे भाई। कुछ बातें ध्यान से सुननी होती है, बाकी सब तो लिखना ही होता है आपको। प्रैक्टिस सेट जब चलते हैं तो उनको नहीं लिखना होता है, तो उसमें साथ आप कॉपी पेन लेके नहीं भी बैठो तो कोई नहीं, चल जाता है। पर इसमें तो आपको लेके बैठना होगा, इसमें तो आपको लिखना होगा ना, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे आपको। तो उन नोट्स को बनाओगे ना आप, तो बनाना तो होगा। तो चले शुरुआत करें। चलो, अब बाई चांस कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, माफ कर देना, पहले से माफी मांगता हूँ। चले शुरुआत करें। लिखना दिल्ली पुलिस। टू 2025 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2025। 2025 में क्या क्या होगा दिल्ली पुलिस के अंदर, सब कुछ बात कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे पॉलिटी को। तो आप सब जानते हैं पॉलिटिकल हम लोग रोजाना कवर कर रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से आज कवर करेंगे। पॉलिटी किस बैच के माध्यम से इसको हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे बोलेंगे वे संघर्ष बैच के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये जो संघर्ष बैच है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस आपको देना नहीं होगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लगेगा कि भैया इसके लिए नहीं इतने पैसे दो, 499 रुपए दो, 299 रुपए दो, कोई नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो पेड क्लासेस जैसा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लगातार पढ़ोगे, रोजाना पढ़ोगे और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे कि भैया मुझे करना है तो करना है, समझे? अगर ऐसे पढ़ोगे नहीं यार बाद में देखने का, तो फिर तो भैया नैया पार नहीं लग सकती, फिर तो आप समझ लो कि दिल्ली पुलिस अभी दूर है। ओके, तो ये समझ लो। टॉपिक जो आपका होगा आज, टॉपिक को लिख लो भाई। आप बोलेंगे प्रस्तावना, जिसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। पहले तो लिख लो आप, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य क्या कहते हैं? उद्देशिका। प्रस्तावना को ही हम लोग इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल। ओके, तो इसको ये सब जो नाम है किसके हैं? संविधान के। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या बोलो, या प्रस्तावना बोलो या प्रेम्बल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। फर्क तब पड़ेगा जब आप सही से नहीं करोगे। ओके, फर्क तब पड़ता है।
यहाँ पे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम लोग इस स्टेज उद्देश्य का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चले शुरुआत करें। चलो, उद्देश्य का जो है प्रस्तावना, कब इसके बारे में बताया गया, कब इसका शुरुआत हुई, कब ये लाया गया। तो आप बोलेंगे भैया ये जो लाई गई वो लाई गई 13 दिसंबर 1947 को। किसके द्वारा पेश करी गई? आप बोलेंगे भैया उद्देश्य का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश करी गई। ओके, तो लिखो जरा, बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। देखो इसका अर्थ यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव बोले इसको। प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को, 1947 को। किसके द्वारा? आप बोलेंगे 1947 को नेहरू द्वारा। अब नेहरू कौन नेहरू? बोलेंगे कौन नेहरू? बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू से समझ जाओगे ना, नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ और तो कोई नेहरू है नहीं। बोलेंगे और तो कोई नेहरू है नहीं, अभी तो फिलहाल यही नेहरू है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग नेहरू जी की ही बात करेंगे। अब मैं बात करूं ये उद्देश्य प्रस्ताव जब आया तो इसको स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार जो है दिया गया, एक्सेप्ट कब किया गया? स्वीकार बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को, 22 जन 1947 को, 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। किसने स्वीकार किया इसको? बोलेंगे संविधान सभा द्वारा। बेसिक बेसिक बातें, इसको इतना ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना, बस समझते जाना। संविधान सभा द्वारा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करूंगा प्रस्तावना के बारे में, तो कुछ बातें लिख रहा हूं प्रस्तावना के बारे में, उसको जरा ध्यान से देखते जाना। प्रस्ताव बना, अब लिखो जरा प्रस्तावना के बारे में कुछ बेसिक बातें बोलूं। बोलेंगे हाँ जी। तो प्रस्तावना हमारी 26 नवंबर 1949 को संविधान में आई। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान में आई। अब मैं पूरी बात एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, आपको शायद कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। सुनो, उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? नेहरू ने पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद इसको स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? तो आप बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा, ओके, सभा द्वारा। फिर मैं उससे आगे बढ़ा तो मैंने जाना प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव कब बन गया? ये बना भैया 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना बना। संविधान में इसको ऐड किया गया, पहला पन्ना इसका ही होता है, उद्देश्य का ही होता है। आप देखेंगे प्रेम्बल को, मैं इसकी एक इमेजेस लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप उसको देख लोगे, समझ लोगे अच्छे से। तो ये क्या हुआ? प्रेम्बल हुआ इसका 26 नवंबर 1949 को। ओके, अब मैं बात करूं भैया इसका हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर इसका हम लोग विचार, आइडिया कि भैया हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए जो हमारे संविधान को दर्शाए कि संविधान के अंदर आखिरकार हम क्या देखने वाले हैं। तो ये जो विचार है हमने कहां से लिया है? तो आप बोलेंगे ये जो विचार है हमने भैया अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया। विचार की बात करूंगा मैं आपसे, तो आप कहेंगे विचार, विचार या यूं कहे आइडिया, आइडिया। तो ये आइडिया हमने किससे लिया है? बोलेंगे भैया अमेरिका से लिया है। अमेरिका, इसको हम लोग शॉर्ट में यूएसए कहते हैं। क्लियर? बोलेंगे भैया हाँ। अब मैं बात करूं भैया इसकी भाषा कौन सी होगी? उद्देश्य का की जो है भाषा, भाषा हमने कहां से ली इसकी कि किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, कि पहले कौन सी बातें आएंगी, फिर कौन सी बातें आएंगी, फिर कौन सी बातें आएंगी। तो इसकी जो भाषा है, लिखने की प्रक्रिया है, वो हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ओके, अब मैं इसकी बात करूं इसके शुरू, कि मैं इसकी शुरुआत कब हुई? जो इसकी शुरुआत होती है हम लोग जिसका वो जब पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? हम भारत के लोग, क्या होती है इसकी शुरुआत? आप उद्देश्य का, अगर आपके पास संविधान की अभी किताब पढ़ी तो उसको जरा उठाओ और या उद्देश्य का भी सर्च करो फोन पे, उसको उद्देश्य का सर्च करो और उसमें देखना, आप देखोगे क्या क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, शुरुआत कहां से हो रही है? हम भारत के लोग। फिर उसके बाद सारी चीजें शुरू होती है, हम भारत के लोग ये करते हैं, फिर ये हमारे अधिकार है, ये हमारे, ये सब बातें। पर शुरुआत कहां से हो रही है? हम भारत के लोग।
अभी हम भारत के लोग को हम भारत के यूएसए भी बना सकते हैं, हम भारत के अमेरिका, हम भारत के चीन भी बना सकते हैं। इस प्रकार से सभी देशों ने इसको शुरुआत करी है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ओके, शुरू कहां से होता है, हम भारत के लोग, नहीं लोग, हम भारत के लोग। शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से हो रही है। या हम इंग्लिश में कहें इसको तो क्या कहेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे मेरे भाई, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। शुरुआत कहां से हो रही है, हम भारत के लोग। अगर मैं बात करूं भैया इससे प्रेरणा हमने कहां से ली, कि भैया ऐसी चीज हमारे संविधान में होनी चाहिए। देखो, विचार हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। भाषा हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। शुरुआत हमारी इससे कहां हुई है, बोलेंगे हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत होती है। अगर मैं यही बात करूं भाई मेरे, कि इसकी प्रेरणा हमने कहां से ली, प्रेरित कैसे हुए हम इससे, ओके, तो हम लोग इंस्पिरेशन कहां से मिले इसकी, कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो हम बोले कि यूएनओ के चार्टर से मिली हमने। यूएनओ था ना एक, बताना जरा, यूएनओ था ना प्रेरित। तो प्रेरित हम कहां से हुए मेरे भाई, तो बोलेंगे भैया प्रेरित जो हुए वो हम यूएनओ के चार्टर से हुए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बोले यूएनओ के चार्टर से, तो क्लियर रहेगा यहां तक मेरे भाई। बोलेंगे भैया यहां तक तो मुझे क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि हम लोगों ने जो है बी द पीपल ऑफ इंडिया, या बोलेंगे पूरा हमारा जो प्रस्तावना की प्रक्रिया है कहां से ली हम लोगों ने, बोलेंगे यूएनओ के चार्टर से लिए। संविधान नहीं बोलेंगे, यूएनओ का कोई संविधान नहीं है, यूएनओ के चार्टर होते हैं। हाँ, बोलेंगे हाँ जी भैया, तो यूएनओ के चार्टर से लिए आपने, हमने हमारी प्रस्तावना। बोलेंगे यस, नो डाउट। फिर बढ़े आगे, बजाओ बच्चों तालियां, शुरुआत करते हैं। अब हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया कि हमारा जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ लोगों ने कुछ तर्क दिए हैं, कुछ कथन कहे हैं। अलग अलग लोगों ने कथन कहे कि ये प्रस्तावना क्या है। किसी ने कहा कि हमारी प्रस्तावना ये है, किसी ने कहा कि हमारी प्रस्तावना ये है। और ये जो तर्क है, ये जो कथन है, यही बड़े इंपॉर्टेंट है। यही जो है आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी सारी चीजें की संभावना बहुत कम है, बाकी इनकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कथनों को जरा ध्यान से देखना और ध्यान से इनको लिखना, सुनना और लिखना। मिटाऊंगा इसको, तो कथन को सुनना मेरे भाई और लिखते जाना जरूर। पहले मैं लिख दूं, फिर उसके बाद आप लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ, पहले सुना करो फिर लिखा करो, समझे। साथ में सुनते सुनते मत लिखा करो, नहीं तो भूल जाओगे। फिर कुछ बातें दिमाग में घुसेगी, कुछ नहीं घुसेगी। तो शुरू करें। प्रस्तावना, प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो मेरे भाई अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में, ये चीज जो है इसके बारे में। तो एक तरफ आप शुरुआत करते हैं भैया इसके कथन के बारे में। तो ये प्रस्तावना संबंधित कथन के बारे में सबसे पहले, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, बताओ। प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसने कहा। दूसरा मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि भैया प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा, बताना जरा। कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है, कुंजी है, ये किसने कहा। तो ये पहले दो प्रश्न का मुझे जवाब दो कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और
प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो आप बोलेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहा है वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। क्या बोलेंगे? ठाकुरदास भार्गव। तो लिखना जरा, ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा मेरे भाई? बोलेंगे भैया ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ओके, ठाकुरदास भार्गव। ओके, ये इन्होंने कहा, क्या कहा? ये संविधान की आत्मा का, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो बोलेंगे राजेंद्र। क्या बोलेंगे? राजेंद्र या गजेंद्र? बोलेंगे राजेंद्र नहीं है, ये गजेंद्र है, गजेंद्र ठाकुर, गजेंद्र ठाकुर। गजेंद्र ठाकुर ने क्या कहा इसको? आप बोलेंगे गजेंद्र ठाकुर ने इसको प्रस्तावना की कुंजी कहा। फिर मैं आपसे और कुछ बातें पूछूं तो पूछता हूं मैं आपसे बात एक और, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की क्या है? बोलेंगे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ये किसने कहा? बताओ जरा। तो आप कहेंगे भैया क्या कहा? प्रस्तावना जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं, कथन बता रहा हूं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने, क्या बोलेंगे? विचारों को जानने की कुंजी, या फिर कहेंगे आप, या यूं ही कह देंगे भैया मुख्य नोट है। कुंजी या फिर या मुख्य नोट, मुख्य नोट है। तो ये बात मेरे भाई किसने कही है? किसने कही है मुख्य नोट है या वो है? बोलेंगे भैया, तो बोलेंगे वर्कर। क्या आप बोलेंगे? ऑनेस्टर वर्कर, ऑनेस्टर वर्कर ने, ऑनेस्टर वर्कर। किसने कहा? ऑनेस्टर वर्कर ने यह बात कही है कि भैया जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। क्लियर है तक? बोलेंगे भैया यस, नो डाउट। अब मैं कुछ और बात करता हूं प्रस्तावना के बारे में, और कथन सुनो जरा। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक, क्या बोलेंगे? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री है। क्या है? जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है। ये बात किसने कही है? तो बोलेंगे प्रस्तावना संविधान की कुंडली है या जन्म पत्री है? बोलेंगे जन्म पत्री है, जन्म पत्री या जन्म कुंडली, जन्म कुंडली है। ओके, तो ये बात किसने कही है भैया? प्रश्न आपसे मैं ये पूछता हूं कि ये बात किसने कही है? तो बोलेंगे भैया के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। अब मैं एक बात आपसे कह दूं कि भैया ये जो बात है, ये वाली बात, तो ये बात आप लोगों ने बहुत बार जब पेपर भी, आप जो बच्चे पहले से पेपर देके बैठे होंगे तो उन्होंने ये वाली जो बात है, ये वाला जो कथन है, बहुत बार पेपर में देखा होगा कि बताओ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो बहुत से बच्चे वी आर अम्बेडकर लगा के आ जाते हैं और वही फंस जाते हैं। तो आज से आपको क्या लगाना है? ठाकुरदास भार्गव। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया ठाकुरदास भार्गव लगाएंगे हम लोग। चले मैं बात करता हूं आपसे प्रस्तावना की जन्म कुंडली होगी, जन्म पत्री होगी, और उसके बाद मैं क्या कह सकता हूं आपसे कि बताओ प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना जो है क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना, एक मिनट में जरा मैं चेक कर लूं, मैं चालू है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, संविधान की परिचय देता है। कौन देता है? प्रस्तावना। तो ये बात किसने कही है? तो बोलेंगे नाना साहब पालकीवाला ने। किसने कही मेरे भाई? बोले भैया नाना साहब पालकीवाला ने। ये तो मैंने लिखा ही नहीं जन्म कुंडली, ये कहा है के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने। ऊपर वाले की बात कर रहा हूं इसकी, संविधान की जन्म पत्री, जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा, के एम मुंशी ने। पूरा नाम बताना जरा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ओके,
कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। मैं बात करूं भैया संविधान का प्रस्तावना पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का पत्र, क्या परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? बोलेंगे भैया ये जो कहा है वो कहा है नाना साहब पालगीवाला ने, नाना साहब पालकीवाला, पालकी वाला। तो याद रहेगा, बोले भैया हाजी नाना साहब पालकीवाला ने क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। देखो अब समझने वाली बात यह है कि क्या आप पूरी बातों को सुनते हो, क्या आप कितनी बातों को इंपॉर्टेंट याद रखते हो। देखो आत्मा किसने कहा? बोले भैया ठाकुरदास भार्गव ने कहा। जब आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कह दिया तो कुंजी किसने कहा? बोले भैया गजेंद्र ठाकुर ने कहा। तो दो व्यक्ति थे यहाँ पे, एक ने कहा आत्मा, एक ने कहा कुंजी। फिर उसके बाद और व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति ने कहा भैया ये जो है संविधान की कुंजी या मुख्य नोट है। तो मुख्य नोट किसने कहा? ऑस्टन वार्कर ने कहा। उसके बाद मैं बात करूं भैया जन्म पत्री या जन्म कुंडली किसने कहा? तो बोलेंगे के एम मुंशी ने कहा। जब मैं आपसे बात करूं भैया कि परिचय पत्र किसने कहा? तो बोलेंगे नाना साहब पालकीवाला ने संविधान क्या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो आपको क्या बातें पकड़नी होगी? आत्मा को पकड़ो, कुंजी को पकड़ो, और मुख्य नोट को पकड़ो, और क्या पकड़ो? कुंडली को पकड़ो, और परिचय पत्र को पकड़ो। इनको याद रखना, तो इससे आपको बाकी चीजें याद हो जाएंगी कि भैया किसने क्या कहा। फिर मैं यही बात करूं भैया आपको, प्रस्तावना जो है हिंदुओं की क्या है? हिंदुओं की सभा है। क्या कहा? हिंदुओं की सभा है। ये ऐसा कहा गया था। प्रस्तावना क्या कहा गया? प्रस्तावना में जो बातें हिंदुओं की बातें हैं, प्रस्तावना सॉरी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना सब पे आकर डंडा लगना भूल गया। प्रस्तावना हिंदुओं की सभा है। ये बात भैया मेरे किसने कहा? तो ये बात भैया कोई अंग्रेजी कह सकता है, कोई भारतीय तो बड़े मुश्किल से कहेगा। तो बोलेंगे विस्काउट ने कहा। किसने कहा? विस्काउट ने कहा। तो बोलेंगे भैया किसने कहा मेरे भाई? आप बोलेंगे विस्काउट। ओके, विस्काउट ने ये बात कह दी। अब प्रश्न मेरा आपसे ये बनता है कि भारत का एक सूक्ष्म दल, ये किसने कहा? प्रस्तावना को क्या कहा? भारत का ये एक सूक्ष्म दल है। प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है। ये किसने कहा? छोटा दल है। तो ये बात बोलेंगे भैया ये बात जी ऑस्टिन ने कहा। तो आप कहेंगे भैया ये बात जो है जी ऑस्टिन ने कहा। प्रस्तावना भारत का, या बोलेंगे भारत की एक सूक्ष्म दल है। सूक्ष्म दल है। तो ये बात किसने कही मेरे भाई? तो बोलेंगे जी ऑस्टिन ने की। जी ऑस्टिन। क्या बात कही जी ऑस्टिन ने? बताना जरा, देखो जरा एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लो पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सही बच्चे पहले, क्योंकि ये जो बातें हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। ये जो बातें थी ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी था। क्या बातें थी? ये जो है बातें वो आपके लिए जानना जरूरी था। तो एक बार रुकना जरा, पहले यहाँ पे देख लूं पहले कितना अपने पास टाइमिंग बचा है। तो चले आज हम लोग यहीं तक करते हैं इसको। प्रस्तावना के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। बाकी जो बात है ना बची हुई वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल करेंगे। ओके, तो आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं। और जो जो बातें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट बातें, जैसे प्रस्तावना के बारे में मैंने बताया, एक बार फिर बताया तो देख लो जरा। आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। कुंजी किसने कहा? गजेंद्र ठाकुर ने कहा। आप बोलेंगे भैया मुख्य नोट किसने कहा? ऑस्टन वर्कर ने कहा। कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी पूरा नाम। बोलेंगे परिचय पत्र किसने कहा? नाना साहब पालकीवाला ने कहा। जब मैं आपसे बात करूं भैया हिंदुओं की सभा किसने कहा? तो बिस्टन ने कहा। जब मैं आपसे बात करूं सूक्ष्म दल किसने कहा? तो आप कहेंगे भैया जी ऑस्टिन ने कहा। तो याद रहेगा भैया किसने क्या कहा। कल मैं आपसे यही बात पूछूंगा कि भैया बताओ कि संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को। तो बताना प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ना, तो ये किसने कहा? तो ये बात मैं आपसे पूछूंगा तब आप मुझे बताना। ये यहाँ पे देखो, अब बच्चे कंफ्यूज किसमें होते हैं ना इसमें। और 32 में एक वो है ना आर्टिकल, उसको कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने।
संविधान की आत्मा। इसको कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यहाँ पे प्रस्तावना की बात होगी, वहां पे संविधान की बात होती है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, समझे? तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दो, वहां पे ध्यान दो, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। एक में प्रस्तावना की बात करी जा रही है, एक में पूरे संविधान की बात करी जा रही है। पूरे संविधान में जो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसकी बात करी जा रही है, 32 आर्टिकल। आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। तो क्लियर है मेरे भाई, याद रहेगा? बोलेंगे एक बार सही बच्चे, जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, बोले हाँ जी भैया याद रहेगा, नो डाउट। कमेंट बॉक्स के अंदर रखो यस 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 यस। चले, चलो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे, अच्छा आज डिस्कशन रहा हमारे बीच में, हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें जानी आज। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।